योग का मतलब होता है जोड़ना। योग शास्त्र में योग के बारे में काफी व्याख्या है और एक शब्द आया है साक्षी। अब हमें साक्षी के बारे में जानना चाहिए। मन के नाश होने पर हमें जिस अपरिवर्तनीय शाश्वत तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होता है उस साक्षात्कार को ही आत्मा कहा जाता है और योगी उसे साक्षी कहते हैं। यानी आत्मा सांसारिक भाषा है और योगी की भाषा है साक्षी। योग की दृष्टि में साक्षी का वह मूल्यवान शब्द है जो हमारे सब सारा चिंतन सारी प्रतिभा योग्यता इस छोटे से शब्द में साक्षी में निहित है। साक्षी से महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण विश्व में कहीं भी नहीं है श्रीमान जी। साक्षी का मतलब है देखने वाला, दृष्टा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं। इस प्रकार मैं कौन हूं जो इंतजार करता चला जा रहा हूं। बराबर इस प्रकार इंतजार करता चला जा रहा हूं, मैं तत्व हूं जिसे हमें दृष्टा, साक्षी, शाश्वत कहा है और अपरिवर्तनीय कहा है। जो देख रहा है वह दृष्टा है और जो दिखाई दे रहा है वह संसार है। किंतु जो देखने वाला है वह कभी भी दिखाई नहीं देता। आप जगत की ओर एवं जगत की वस्तुओं को देख सकते हैं, स्वयं को नहीं देख सकते। आप अपने को कैसे देखेंगे? क्योंकि देखने में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। हम अपने आप को छोड़कर सब कुछ देख सकते हैं। हम जिसे देख लेंगे, समझ लेंगे वह हम नहीं है, वह तो हम क्या हैं? हम तो सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं, अर्थात आत्मा है। सत्य वो कहा नहीं हमने आपसे कि समझ में नहीं आवे आपके में ये चीज। तो सारा साक्षी के मतलब साखी साहब की, तो साखी में जो बताया गया है, जिस भाव से हमको एकाकार करना है परमात्मा में, तो वो साखी साहब पर कबीर साहब की जो साखी है उसमें स्पष्ट रूप से आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। जल थल साक्षी एक है, डूंगर डर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम न कहीं जोरा काल। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वेश। राम रूपी रघुवीर है, मोहन जा को नाम,
मुरली मधुर बजा वही कबीर दास बलि जाओ। बंदी जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजियो जब लग तुमरा राज। परलोकोट अनंत है धरनी अंबर धोल, मैं दरबारी खड़ा रहा अचल तुम्हारी पोल। कबीर समर्थ तू जगदीश है सतगुरु साहेब सार, मैं शरणागति आईया तुम हो अलमुदार। संतों की पुलमाल है वर्णो बितरमान, मैं सावन को दास हूँ करो बंदगी दान। कबीर अरज अनाथ की आजिज की अरदास, आनो जानो मेटियो दीजो निश्चल वास। अब जो सतगुरु होते हैं उनके लक्षण के बारे में उनकी चाल ढाल से पता चल जाता है। सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल बेंगम बीन, सनकादिक पलड़े नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन। अर्थात सतगुरु को पहचानना बहुत ही कठिन है। ऋषि मुनि देव मनुष्य सतगुरु को पहचानने में उनको बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उनका भेष एक साधारण भेष में वो आते हैं, चारों युगों में आए। तो कबीर दूजा हो पनाप की जेते सुर नर साध, मुनि वर्षित सब देखिया सतगुरु अगम आगार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आपलेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न भेख। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, कबीर दास मुझ दीनहीन की रखियो बहुत समार। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जाते वंश। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। सरना पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, कबीर दास रक्षा करे कबू न लागे चोट। सतवादी के चरणों की सिर पर डारू धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। शब्द स्वरूप उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बनावे धीर। कर जोरी बुनती करूं धरू चरण पर शीस, सतगुरु दास कबीर है पूर्ण विश्वेश। नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, कबीर साहब के चरणों की सिर पर डारू धूर। जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार,
तज हंस बहते चढ़ा जम की मोटी मार। जिन मिले सुख उपजय मिटे कोट उपाद। भवन चतुर्वश ढूंढिए परम सने साथ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़। जैसे कागजाज का सुजत और न ठोर। साधु माई बाप है साधु भाई बंद। साधु मिला भै राम से काटे करो। साधु माई बाप है साधु भाई बंद। साधु मिला भै राम से काटे यम के फंद। कबीर सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सत्पुरुष भजो अवगत कला कबीर। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोग। कबीर साहब के चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। साहेब तो परमात्मा ने इस चोले को किस प्रकार बनाया है। एक दर्जी की भूमिका में परमात्मा की एक आरती जो आती है वो साहबानी में इस प्रकार एक आरती है। हरिदर जी का मरम ने पाया जिन ये चोला जब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीमते लागा। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई चंद सूर 2 थिगरी लगाई। कोट जतन कर मुकट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया। आप ही सीवे आप ही बनावे प्राण पुरुष को ले पहनावे। कहे कबीर सोई जन मेरा नीर कीर का करे निवेरा। काल के जाल से किस प्रकार बचा जाए। साहब की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक काल के जाल से बचना असंभव है। दूसरी आरती कबीर साहब की महिमा के बारे में स्पष्ट रूप से इंगित करती है। अदली आरती असल जमाना जमजेरा का मेटू तलवाना। धर्म राय पर हमरी धाई नौवत नाम चढ़ोले भाई। चित्रगुप्त के कागज की रू जुगन जुगन मेटू तकसीरू। अदली ज्ञान अदल के रासा सुनकर हंस ने पावे त्रासा। अजरायल जो वरदाना धर्म राय का है तलवाना। मेटू तलब करु तागीरा मेटू दास गरीब कबीरा। इस प्रकार कबीर साहब की जो महिमा है और हम कौन हैं कहाँ से आए हैं और किस प्रकार हम परमात्मा की शरण प्राप्त हों। एक आरती आ रही है इसमें
समझाया गया है हमारे बारे में, हम कहाँ से आए हैं और हम कौन थे। अदली आरती असल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा लाऊं। जादन थे ना पिंड न प्राणा, नहीं पवन पानी जमी आसमाना। कच्छ मच्छ कूरम ने काया, चंद्र सूर नहीं दीप बनाया। शेष महेश गणेश न विष्णु, ना ब्रह्मा नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 नौ 3300, नौ तार नहीं 2400। पांच तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना। चित्रगुप्त नहीं कृतम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी। धुंधकार अनंत युग बीते, जादिन कागज कौच किन चीते। धुंधकार अनंत युग बीते, जादिन कागज कहो किन चीते। अर्थात अनंत युगों के बीत जाने के बाद महाप्रलय के समय की घटना है ये। अंधकार ही अंधकार, अनंत युग बीते। उस समय जादिन थे हम तकत कवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख जुगन पर लो प्रवाना, सतपुरुष के संग रहा। सत साहेब। तो पहले तो ऐसे हमने सुना, इसमें